उनका सच्चाई सामने आई तो उन्होंने अपने पति की हत्या करने की जो है पूरी बात कही, कॉल रिकॉर्डिंग कई सारी ऐसी वायरल हुई। तो उसके आधार पर यहाँ पे अगर जांच हो तो पूरी तरीके से ज्योति मौर्य भी यहाँ फंसेंगी और मनीष दुबे भी यहाँ फंसेंगे और ये सच्चाई खुल के आएगी कि आखिर उनके रिश्तों का जो राज था वो राज क्या था, किस लिए रिश्ता बना और क्या आलोक मौर्य के खिलाफ ही चलना था इस रिश्ते से या फिर कि कोई साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान था पैसा गमन करने का, या फिर जो आरोप भ्रष्टाचार के उनके ऊपर लग रहे हैं। ये पूरी बात तभी सामने आएगी जब मनीष अपना मुंह खोलेंगे। और नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर अब जांच लंबी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर एक एक करके कई सबूत खुल रहे हैं और ये सबूत यहां पर ज्योति मौर्य के खिलाफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आलोक मौर्य जो ज्योति मौर्य के पति हैं, उन्होंने सीधे तौर पर खुलासा कर दिया है कि यहाँ पर उनकी हत्या की साजिश यहाँ पर मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने मिलकर रची, लेकिन वो यहाँ पर इस साजिश को अंजाम नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ पर आलोक मौर्य ने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसके बाद ये मामला पूरे देश भर में फैल गया और सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों ज्योति मौर्य अपने पति को यहाँ पर धोखा देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आलोक मौर्य की बात करें तो सीधे तौर पर उन्होंने कई सबूत दिखा दिए हैं। अब ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट की बात करें, अब यहाँ पर मनीष दुबे के खिलाफ तो एक्शन ले लिया गया है। मनीष दुबे जो होम गार्डेड कमांडेड है, उनको यहाँ पर सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें यहाँ पर वायरल हुई हैं, कुछ यहाँ पर ऑडियो सामने आए हैं जो सीधे तौर पर मनीष दुबे के खिलाफ नजर आए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि मनीष दुबे के सस्पेंड के ऑर्डर तो मिल गए, लेकिन ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं अभी बची हुई नजर आ रही है। लेकिन कब तक बची रहेंगी, यही सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आलोक मौर्य कोर्ट में सबूत दिखा पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ आलोक मौर्य की मदद करते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी दौलत। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। दौलत, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य उतर रहे हैं, उनके पति हैं, और सीधे तौर पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर अब धोखाधड़ी का मामला सामने आ जाता है, बेवफाई का मामला सामने आ जाता है। अब ऐसे में क्या आलोक मौर्य जो कोर्ट में जाने की बात कर चुके हैं और कोर्ट में ये मामला चल भी रहा है, ऐसे में क्या जिस तरीके से मनीष दुबे को लेकर सस्पेंड के ऑर्डर यहाँ पर आ गए हैं, ज्योति मौर्य के खिलाफ सबूत मिलते हैं, तो क्या ज्योति मौर्य को भी तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पूरी बात जो है चल रही है कि अफेयर की उन्होंने ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया जैसी स्टोरी पूरी यहाँ पर जो आलोक मौर्य बताते हैं सोशल मीडिया पे वो लगातार वायरल हो रहे हैं। उनको जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है और यहाँ पे ज्योति मौर्य के खिलाफ पूरा एक मोर्चा उठ चुका है कि उनको जो है सजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते को जो है तार तार किया है। वहाँ पे एकदम दिखाया है अपना रूप कि किस तरीके से उनके पति ही उनको पढ़ाते हैं, खुद वो डी ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, उसके बाद भी उनको PCS की तैयारी करते हैं, SDM वो बनती हैं। उनके टीचर का भी इस दौरान बयान आया था कि जब वो और उनकी पत्नी जब आए थे तो उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ या मनीष दुबे उसकी वजह है। तो उन्होंने उनको खुल के बोला कि यहाँ पे मनीष दुबे जो है वजह हो सकते हैं और मनीष दुबे पर जो है पूरी की पूरी तलवार यहाँ पर लटकी हुई है, सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ज्योति मौर्य का क्या होगा। लेकिन लगातार ज्योति मौर्य के खिलाफ जो है आलोक मौर्य दबाव बना रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं और लगातार वही आस मना रहे हैं कि ज्योति मौर्य को सजा हो। लेकिन बीच में खबर भी आई थी कि वो समझौता भी करना चाहते हैं, कि समझौता इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं, तो यहाँ पर वो प्रायोरिटी जो है अपने बच्चों को दे रहे हैं कि अगर समझौता वो कर लें तो उनके बच्चों का जीवन जो है सुधर सकता है। तो देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे एक धोखे की तो बात तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आलोक मौर्य ने कही कि उन्होंने भ्रष्टाचार भी किया है जिसमें मनीष दुबे भी लिप्त हो सकता है। तो देखा जाए तो SDM जिसके ऊपर पूरे देख लीजिए पूरे जिले का जो है नियंत्रण होता है, तो कहा जा सकता है कि कितने लोगों को उन्होंने हक छीना होगा, कितना घोटाला किया होगा। तो बिल्कुल इसकी तो जांच होनी चाहिए और यहाँ पर योगी प्रशासन को भी सामने आके बोलना चाहिए कि आखिर अगर योगी की माफ़ कीजिएगा, अगर ज्योति पर कार्रवाई होती है तो कब तक ये कार्रवाई होगी और कब यहाँ पे आलोक मौर्य का इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जनता आलोक मौर्य की तरफ जुड़ चुकी है और चाहती है कि आलोक मौर्य को ऐसी पत्नी से जो है इंसाफ मिले जिसने उनको इतना बड़ा धोखा दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए और आलोक मौर्य वही इंसाफ की गुहार योगी आदित्यनाथ से लगाते हुए नजर आते हैं, वही इंसाफ की गुहार
पर कोर्ट से भी लगाई जाती है। ऐसे में जब आलोक मौर्य ने यह तमाम सबूत दिखा दिए, उसके बाद यहाँ पर अधिकारी एक्शन लेते हैं और मनीष दुबे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में मनीष दुबे के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, सस्पेंड के ऑर्डर मिल जाते हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर ये सवाल भी बनता हुआ नजर आता है कि जिस तरीके से मनीष दुबे यहाँ पर फंस चुके हैं, तो क्या अब यहाँ पर मनीष दुबे यहाँ पर ज्योति मौर्य के खिलाफ अपना मुंह खोलते हुए नजर आएंगे? क्या उनके खिलाफ बयान देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये जग जाहिर हो गया है, उनकी पत्नी भी सीधे तौर पर ये सब कुछ जान गई है कि यहाँ पर मनीष दुबे ने उनके साथ भी धोखाधड़ी करा है, उनको भी धोखा दिया है। अब मनीष दुबे यहाँ पर सस्पेंड हो गए और गिरफ्तार होने से पहले क्या वो यहाँ पर ज्योति मौर्य के खिलाफ कुछ सबूत दिखाते हुए नजर आएंगे या फिर ज्योति मौर्य के खिलाफ यहाँ पर बयान देते हुए नजर आएंगे? तो दौलत, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या अब मनीष दुबे सस्पेंड के ऑर्डर आ गए हैं, तो क्या सीधे तौर पर अब मनीष दुबे यहाँ पर ज्योति मौर्य के खिलाफ एक तरीके से अपना बयान देते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हो सकता है कि ज्योति मौर्य और जो उनके बीच के रिश्ते रहे हैं, जैसा कि आलोक मौर्य का कहना है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि रिश्ते कुछ ऐसे रहे हैं कि यहाँ पर कई आपत्तिजनक वीडियो फोटोज़ जो हैं उन दोनों के सामने है। और बिल्कुल अगर इस पर जांच होती है तो जांच इस चीज़ पे भी होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार अगर उन दोनों ने मिलकर किया है, जो फाइलें यहाँ पर वो सबमिट कोर्ट में कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मनीष दुबे भी फंसते हुए नजर आ सकते हैं। अगर वो फंसेंगे तो बिल्कुल वो अब अपने रिश्तों की और तह तक जाएंगे और राज खोलेंगे किस तरीके से प्लानिंग हुई। कहा जा रहा था कि आलोक मौर्य को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी, पूरी प्लानिंग। तो उस प्लानिंग का पूरा पर्दाफाश होगा, क्योंकि यहाँ पे इरादतन हत्या करने का जो है कहीं ना कहीं मामला आता है कि अगर उनका सच्चाई सामने आई तो उन्होंने अपने पति की हत्या करने की जो है पूरी बात कही, कॉल रिकॉर्डिंग कई सारी ऐसी वायरल हुई। तो उसके आधार पर यहाँ पे अगर जांच हो तो पूरी तरीके से ज्योति मौर्य भी यहाँ फंसेंगी और मनीष दुबे भी यहाँ फंसेंगे और ये सच्चाई खुल के आएगी कि आखिर उनके रिश्तों का जो राज था वो राज क्या था, किस लिए रिश्ता बना और क्या आलोक मौर्य के खिलाफ ही चलना था इस रिश्ते से या फिर कि कोई साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान था पैसा गमन करने का, या फिर जो आरोप भ्रष्टाचार के उनके ऊपर लग रहे हैं। ये पूरी बात तभी सामने आएगी जब मनीष अपना मुंह खोलेंगे और जल्दी ऐसा हो सकता है क्योंकि उनका सस्पेंशन तो हो चुका है, जल्दी वो अपनी जो है नौकरी से बाहर होंगे, उनके ऊपर फिर जो एलिगेशंस हैं उनके ऊपर जांच होगी, तो बिल्कुल यहाँ पे मनीष कोई बड़ी सच्चाई खोलते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मनीष दुबे ने सच्चाई खोली तो सीधे तौर पर ज्योति मौर्य यहाँ पर मुश्किलों में घिर जाएंगी। अब एक तरफ यहाँ पर देखा जाए तो मनीष दुबे उनके खिलाफ बोल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोक मौर्य भी यहाँ पर कई सबूत दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो कानून व्यवस्था वो अपनी बहुत बेहतर तरीके से बताते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है और यहाँ पर एक तरीके से कोई भी ऐसा मामला नहीं आ सकता है जिससे ये देखा जाए कि सरकारी नौकरी में घपलेबाजी देखी जा रही है। अब सीधे तौर पर यहाँ पर मामला धोखा देने से नहीं जुड़ जाता, मामला यहाँ पर इससे भी जुड़ जाता है कि क्या यहाँ पर फाइलों की हेराफेरी हुई है, क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे मिलकर यहाँ पर पैसे गमन करते हुए नजर आ रहे थे, क्या अपनी जेब भर रहे थे, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार फैला रहे थे। अगर ऐसा कुछ मामला सामने आता है तो क्या इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो दौलत, इस पूरे मामले को लेकर क्या योगी आदित्यनाथ को अब संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या आलोक मौर्य से मुलाकात नहीं करनी चाहिए और इस पूरे मामले को अब अपने अंडर लेते हुए ये देखना चाहिए कि क्या सरकारी अफसर यहाँ पर धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं फाइलों को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे पूरे योगी प्रशासन को जो है सतर्कता से काम करना होगा, क्योंकि कई फाइलें सामने हैं जिसमें करप्शन के आरोप हैं, जिसमें दोनों ये अधिकारी फंसते हैं। यहाँ पर मनीष दुबे फंसते हैं क्योंकि उनके जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे बड़ा घोटाला हुआ है, जो पीसीएस ज्योति का उनका जो पूरा डिपार्टमेंट है वहाँ घोटाला हुआ है। तो दो डिपार्टमेंट जो है मिलकर यहाँ पर एक बड़ी साजिश जो है अपने ही सरकार या प्रशासन आप कह लीजिए उसके खिलाफ कर रहे थे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है सीएम योगी का जो है आना बनता है, आलोक मौर्य से बात करनी चाहिए, वो सारे सबूत उनको जुटाने चाहिए कि किस आधार पर जो है ज्योति पर इल्जाम लगा रहे हैं। और वो आधार साबित होते तो बिल्कुल ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को यहाँ पर सजा होनी चाहिए और जनता भी यही चाह रही है, क्योंकि जनता का जो पूरा मत है यहाँ पर इस समय आलोक मौर्य के साथ जड़ा हुआ है। क्योंकि जब उनकी वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई तो लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। तो देखा जाए कि अगर पूरा केस खुलता है तो ज्योति मौर्य यहाँ पर पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर पूरा केस खुल जाता है तो ज्योति मौर्य फंसती हुई नजर आएंगी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि ज्योति मौर्य पर अब योगी आदित्यनाथ का एक्शन होना चाहिए? क्या अब मनीष दुबे को कोर्ट में सरेंडर करते हुए सीधे तौर पर ज्योति मौर्य के खिलाफ यहाँ पर बयान देना चाहिए? आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए? तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।